हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं क्लास 6 की प्रश्नावली 2.3। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित होगा। यानी हमको जो प्रश्न दे रखा है उसके अंदर हमको कुछ दे रखे हैं। ए दे रखा है कितना, एक प्लस ज़ीरो। निम्न में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। यानी किसको हम हल करेंगे तो शून्य यानी ज़ीरो, किसको हल करेंगे तो शून्य यानी ज़ीरो नहीं आएगा। तो देखो 1 प्लस ज़ीरो कितना होता है, 1। क्या हमारा उत्तर शून्य आया? नहीं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में शून्य निरूपित नहीं होगा। निरूपित नहीं होगा मतलब शून्य नहीं आएगा, इसका मान जो है शून्य नहीं होगा, शून्य निरूपित नहीं होगा। ये आ गया पहले का मान। दूसरा है बी भाग। देखिए बी भाग है 0 गुणा 0। 0 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो उत्तर क्या आ गया हमारा, 0। तो यहाँ पे शून्य निरूपित हो रहा है। तीसरा सी भाग। देखिए सी भाग है 0/2। किसी भी संख्या को 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर आता है हमारा 0। तो यहाँ पे भी शून्य निरूपित हो रहा है। डी भाग देखिए 10 - 10/2। 10 - 10 कितना हो गया, 0। 0/2। किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या का भाग दे रहे हैं तो उत्तर क्या आ रहा है, तो 0 आ रहा है। तो हमने देखा सिर्फ पहले भाग में शून्य निरूपित नहीं होगा, बाकी सब में शून्य यानी आंसर जो है वो 0 आ रहा है। केवल पहले भाग के अंदर शून्य नहीं आ रहा, बाकी सब में शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा कि केवल ए भाग में शून्य निरूपित नहीं हो रहा, बाकी इन तीनों भाग में जो है हमारा शून्य निरूपित हो रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, यानी अगर कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं और उनका गुणनफल यानी उन दोनों को अगर हम गुणा कर रहे हैं तो उनका उत्तर अगर 0 आ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। यानी मान लीजिए कोई दो पूर्ण संख्याएं हैं, मैंने कहा एक है 2 और एक है मेरा 0। इन दोनों को अगर मैं क्या कर रही हूँ, गुणा कर रही हूँ, इन दोनों पूर्ण संख्याओं को मैं गुणा कर रही हूँ और इनका अगर यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, इन दोनों को गुणा किया तो उत्तर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। अगर किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को हम गुणा करते हैं और इसका उत्तर 0 आता है तो बिल्कुल ज़रूरी है कि दोनों में से या तो एक संख्या 0 हो या दोनों ही 0 हो। यानी अगर दोनों ही 0 होंगे गुणा करने वाली संख्या है तो उत्तर क्या आएगा, मेरा 0 आएगा। तो यानी हम प्रश्न का उत्तर क्या कह सकते हैं कि हाँ, ऐसा ज़रूरी है कि दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करते समय अगर उनका गुणनफल 0 आ रहा है तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि दोनों में से या तो एक संख्या 0 हो या दोनों ही संख्या 0 हो। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर में हम उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं, जैसे मैंने एक तो उदाहरण ये दिए थे 2 और 0। एक और उदाहरण हम दे सकते हैं, एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कि मैंने एक संख्या ली 5 और दूसरी संख्या मैंने ली, अगर मैं 0 लूँगी तो ही इसका उत्तर 5 × 0 0 आएगा, और या मैं दोनों ही 0 लेती हूँ तो मेरा उत्तर क्या आता है, 0। ये दूसरा उदाहरण हो गया, ये पहला उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे आपने लिया 8, एक संख्या 8 ली, उसको आप 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, और दोनों संख्या अगर आप 0 लेते हो तो 0 आएगा। तो बिल्कुल ज़रूरी है दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करते समय दोनों में से एक का 0 होना बहुत ज़रूरी है, और अगर दोनों भी 0 होंगे तब भी उत्तर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। कि जब दो पूर्ण संख्याएं हैं, मान लीजिए एक संख्या है a और एक संख्या है b, अगर दोनों को हम गुणा कर रहे हैं और गुणनफल 1 आ रहा है तो कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। अगर इनमें से एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या कोई और है
तो क्या हमारा गुणनफल 1 आएगा? नहीं, अब यहाँ पे हमारा गुणनफल क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। लेकिन अगर हमने जो दो संख्याओं को गुणा किया वो दोनों ही 1 के बराबर है, दोनों ही 1-1 है, तो हमारा गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि नहीं, प्रश्न का उत्तर, प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर हो सकता है? तो हमें कहना है नहीं, दोनों पूर्ण संख्याएं जो है वो 1 होनी चाहिए। दोनों पूर्ण संख्याएं ही, दोनों पूर्ण संख्याएं ही 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी हमारा इनका गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे 1 गुणा 1, तभी हमारा इनका गुणनफल 1 आएगा। दोनों में से एक अगर 1 के बराबर नहीं है तो वो 1 नहीं आएगा। तो उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमने उदाहरण देख दिया, अगर हमने एक संख्या 1 के अलावा दूसरी ली यहाँ पे गुणा करते समय तो हमारा उत्तर 1 नहीं आएगा। तो जब भी a गुणा b कर रहे हैं तो a और b दोनों का 1 होना ज़रूरी है, तभी हमारा गुणनफल 1 आएगा। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है? वितरण विधि 728 गुणा 101, इसको हमें वितरण विधि से ज्ञात करना है। वितरण विधि कैसे लगानी है? 728 गुणा 101, तो 101 को मैं दो टुकड़ों में तोड़ देती हूँ, 100 प्लस 1। 101 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 100 प्लस 1 लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर हमारे वितरण विधि काम में आने वाली है, वितरण विधि। अब वितरण विधि से हम क्या करेंगे इसको देखिए, 728 पहले 100 से गुणा होगा, फिर 728 1 से गुणा होगा। तो यहाँ पे 728 पहले 100 से गुणा होगा, बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगा दीजिए। 728 1 से गुणा होगा। अब 728 जब 100 से गुणा हुआ तो ये गुणा बहुत आसान है। 728 जब 100 से गुणा होता है तो ये दो ज़ीरो है, हमें ऊपर सिर्फ 2 ज़ीरो लगाने हैं, प्लस 728। तो अब देखिए हमको क्या करना है, ये आया 72800, इसमें हमको, ये मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूँ, इसमें हमें 728 जोड़ना है। तो ये जोड़ बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए। 2 7 7 14 और 1 15, हासिल में 1, ये 3, ये 7। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 7 3 5 2 8। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ये हमने क्या करा? वितरण विधि से किया। अगर हम 728 को 101 से साधारण गुणा करते तो हमारा गुणा काफ़ी बड़ा होता, कॉम्प्लिकेटेड होता, बट इस गुणा को आसान करने के लिए हमने इसको इस तरह से आसान तरीके से किया। इसके बाद देखिए बी भाग। बी भाग है 5437, 5437 गुणा 1001। इसको भी हमें वितरण विधि से ही करना है। तो देखिए हम क्या कर लेंगे, 1001 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1। अब हमको फिर से वितरण विधि लागू करनी है। वितरण विधि क्या होगी? पहले ये इसके साथ गुणा होगा, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में पहले 5437 1000 से गुणा होगा, फिर ये 1 से गुणा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5337 गुणा 1000 प्लस 5437 गुणा 1। अब इसको हम 1000 से गुणा करना है, बहुत आसान है। 1000 या ज़ीरो वाली संख्याओं से गुणा करना, जितने ज़ीरो है उतने ज़ीरो ऊपर लगा दो, प्लस 5437। अब हम यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं और रफ वर्क में क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे। 5 4 3 7 1 2 3, इसमें हमें जोड़ना है। इकाई से लिखना शुरू करते हैं, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार। इसको जोड़ देते हैं, ये 7, ये 3, ये 4, 5 और 4 12, हासिल का 1, 3 और 1 4, ये 4, ये 5। तो उत्तर कितना आ गया मेरा? 5 4 4 2 4 3 7। पहला कॉमा 3 के बाद, फिर 2 के बाद। तो ये आ गया हमारा उत्तर दूसरे भाग का। अब हमें करते हैं तीसरा भाग। तीसरा भाग देखिए, तीसरा भाग या सी भाग इसका नाम दिया हुआ है। सी भाग है 824 गुणा 25। अब इसको मैं क्या कर देती हूँ, 824 तो ऐसे कैसे लिख देती हूँ, और 25 को मैं लिख देती हूँ 20 प्लस 5। दो टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने, 20 प्लस 5। अब यहाँ पे क्या होगा, 824 पहले 20 से गुणा होगा, फिर 824 5 से गुणा होगा। तो ये हो गया 824 गुणा 20, फिर प्लस का निशान है, बीच में प्लस लगा देते हैं,
और फिर 824 गुणा 5। तो अब देखिए 824 जब 20 से गुणा होता है तो क्या होगा, ये एक ज़ीरो तो ज़ीरो लगा देते हैं और 824 को 2 से गुणा कर देते हैं। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ये आ गया। प्लस 824 गुणा 5, 5 से गुणा करिए, देखिए 5 चौक 20, 2 हासिल का, 5 दूनी 10, 2 12, 1 8 पंजे 40 और 1 41। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। रफ में मैं इन दोनों को जोड़ रही हूँ। 1 6 4 8 0, 0 के नीचे 0 2 1 और 4, इनको हमें जोड़ना है। 8 2 10, 4 5 6 10 2। तो ये मेरा उत्तर आ जाता है कितना, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,600 इसका उत्तर आ गया। ठीक है। और इसके बाद में डी भाग है। डी भाग देखिए 4 2 7 5 गुणा 125। तो 125 को मैं क्या लिख देती हूँ, 125 को मैं तोड़ के लिख दूँगी 100 प्लस 20 प्लस 5। 125 को मैं 100 प्लस 20 प्लस 5 लिखूँगी। 100 प्लस 20 प्लस 5 कितना आएगा, 125। फिर से यहाँ पे लागू होगा वितरण नियम। वितरण नियम ही हमको लागू करना है, प्रश्न में कहा है। तो 4275 पहले 100 से गुणा होगा, प्लस का निशान आएगा, फिर ये 20 से गुणा होगा, फिर ये 5 से गुणा होगा। यही होता है हमारा वितरण नियम। तो देखिए 4275 गुणा, पहले 100 से गुणा होगा, बीच में प्लस का निशान, 4275 गुणा 20, ये हम ब्रैकेट्स में बंद करते जाते हैं ताकि मिक्स नहीं हो, संख्याएं आपस में मिक्स ना हो। फिर 4275 गुणा होगा 5 के साथ। तो देखिए 4275 गुणा 100, ऊपर 2 ज़ीरो लगा देना है, कुछ नहीं करना। ये 20 के साथ गुणा है, ज़ीरो लगा दो और इसको 2 से गुणा कर दो। 5 दूनी 10, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, ये आ गया हमारा। प्लस इसको 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा करेंगे तो आएगा ये संख्या हमारी। इन तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ करना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, तो जोड़ करने पर हमारा ये उत्तर आएगा 375। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी भाग। इसके बाद देखिए ई भाग करते हैं हल। ई भाग क्या है, ई भाग है 504 गुणा 35। अब 504 गुणा 35, तो यहाँ पे 504 को तोड़ना आसान है क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो 500 प्लस 4 यानी ज़ीरो वाली संख्याएं आनी चाहिए, गुणा 35। तो हम क्या करेंगे, वितरण नियम लागू होगा। फिर से वितरण नियम कैसे लागू करेंगे, 35 का पहले गुणा कर लेंगे 500 से, फिर 35 का गुणा कर लेंगे 4 से। तो देखिए पहले 500 गुणा 35, बीच में प्लस का निशान, फिर 4 गुणा 35। तो 35 को 500 से गुणा करेंगे, 2 ज़ीरो तो लगाना ही है, और 35 को अब गुणा कर लीजिए 5 से, 5 पंजे 25, 2 हासिल का, 5 3 15 और 2 17, प्लस 4 गुणा 35, 4 गुणा 35 होता है 140। तो अब देखिए एक इसमें इसको जोड़ना है, तो इसकी जोड़ करेंगे तो आएगा 640, 17,640, ये इस ई भाग का उत्तर आ जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा चौथा प्रश्न। अभी देखिए अगला है 5वां प्रश्न, निम्न प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। ये प्रतिरूप दे रखा है, इसको हमें पढ़ना है, देखना है। अगले 2 चरण लिखिए। इसके बाद में 2 चरण क्या होगा, आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य कर रहा है, हमें इस प्रतिरूप को ध्यान से देखना है। देखिए पहले 1 है, 1 के बाद क्या हो गया 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। यहाँ पे 8 प्लस 1, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3, 8 प्लस 4, 8 प्लस 5। उत्तर में देखिए 8 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5, यानी क्या हो रहा है, इसको हमको अगले 2 चरण लिखने हैं। तो लास्ट चरण के अंदर क्या चेंज हो जाएगा, अगले चरण में लिखेंगे तो 3 4 5, अगली संख्या आ जाएगी 6, गुणा 8 गुणा 5, 8 प्लस 5 था, प्लस 5 की जगह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उत्तर में 9 8 7 6 5 के बाद में और क्या आ जाएगा, ये 5 तो चल ही रहा है,
4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गया अगला चरण। इसके बाद में अगला एक और चरण लिखना है। तो देखिए यहाँ तक तो हम 6 तक पहुँच चुके हैं। अगला क्या लिख देंगे, 3, 4, 5, 6 और 7 लिख देंगे, गुणा 8 प्लस 6, ये 8 प्लस 6 है, तो 6 की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। उत्तर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 के बाद में एक और संख्या आ जाएगी। ये हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ऊपर जो क्रम चल रहा है उसी क्रम को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे इधर तो हमने क्या करा, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 लिख दिया, आगे ये 7 लिख दिया। और इधर हमने क्या करा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया था, 6, 7 तक पहुँचा दिया। और इधर ये देखिए एक एक को बढ़ाते गए, 5 था, फिर 5, 4 हो गया, फिर 5, 4, 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गई है छठी क्लास की प्रश्नावली आपकी 2.2 हल हो गई है। इसी के साथ में आपका चैप्टर 2 जो है वो ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 2 जो है आपका ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया। इसके बाद में प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1 देखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।